भूलते हैं। मगर फरावान नालायकी में ऐसा भी कोई नहीं मिलता जिसे कुछ समझाया जाए तो वो समझ सके। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बेहुनर गिरोह मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सकता है? इसका जवाब कतई है और नफी में है। इसकी दो वजूहात हैं। अव्वल यह कि इनमें एक भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान के मुआशी हकायक को समझता हो। इनसे बात करें तो ये इधर उधर की बताने लगते हैं। कभी ईरान की मिसाल देंगे तो कभी तुरान की। अमेरिका की तरक्की के असबाब पर रोशनी डालने लगेंगे या चीन के सनती मुआवजे को मौजू बना लेंगे। कारखाना कैसे चलता है, दुकान कैसे तरक्की करती है, किसी शोबे की ज़रूरियात क्या हैं, ये उमूर इनके अहाता ख्याल से भी बाहर के हैं। दूसरे ये कि मईशत चलाने के लिए काबिल एतमाद अदालती निज़ाम की ज़रूरत है, जिसे ये लोग अपने हाथ से मुनहदिम कर चुके हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद तो निजी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की कहानी फिलहाल ख़त्म ही समझे। मौजूदा अदलिया बस एक सरकारी महकमे जैसी रह गई है। अब तो सिविल डिफेंस का अहलकार भी किसी बड़े कारखाने को बंद कर डाले तो अदालत कुछ नहीं कर पाएगी। अगर किसी बड़े की नजर पड़ गई तो न जाने कुछ बचेगा भी या नहीं। बड़ों की नजरें किसी कारोबार पर गड़ जाएं तो क्या होता है, ये कोई सिंध में जुल्फकार मिर्जा से या पीसी होटल के मालिक सदरुद्दीन हाशवानी से पूछ ले, जो अपनी अपनी कहानियां सुना चुके हैं। जब टैक्स वाले किसी को भारी टैक्स का नोटिस भेज देंगे तो उसकी कौन सुनेगा? इसलिए अगेन इसलिए खुद मुख्तार अदालतों के बगैर सरमायाकारी के लिए वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जो PIA की निजकारी में इख्तियार किया गया है, यानी फौजी फाउंडेशन जैसा ताकतवर इदारा हिस्सेदार बन जाए तो शायद कोई पैसे लगाने पर तैयार हो जाए। वरना अब सरमायाकारी बस ज़रूरत के ताबे हो गई है, यानी कोई मशीन ख़राब हो गई तो नई ले आए, इसके सिवा कुछ नहीं। नतीजा ये कि मईशत यहीं ठहरी भी रहे तो बड़ी बात है, असल तो इसके मजीद बिगड़ने का खौफ खाए चला जा रहा है। गुज़िश्ता असम्बली के अंदर से अवामी मैंडेट की किरचियां चुनकर जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाई जा रही थी,